हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीदा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल गेट अप विद योर ड्रीम्स पर। आज हम यूजीसी नेट हिस्ट्री 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं 9 क्वेश्चंस पहले करा चुकी हूँ। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस कथन के बारे में खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। पहला है हमारा ऑप्शन, वह कलिंग का शासक था। बिल्कुल सही है ये हमारा। वह स्वयं को महामेघ वाहन कहता था। ये भी ऑप्शन हमारा सही है। उसने जैन आचार्य के सम्मेलन का आयोजन किया। ये हमारा गलत है। उसने मूल रूप से एक नंद राजा द्वारा खुदवाई गई नहर को नगर तक बढ़ाया। हाँ, ये हमारा ऑप्शन सही है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख था ये उड़ीसा के पुरी जिले में है, उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ियों के पास है। कि इसकी जो भाषा वो प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। यह एक बिना तिथि वाला लेख है और खारवेल के राजा बनने के बाद के 13 वर्ष के शासन का इसमें क्रमबद्ध विवरण हमें देखने को मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख की खोज 1825 में बिशप स्टर्लिंग ने की थी। ठीक है ना। तो इसमें ये सारे पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं कि वो कलिंग का शासक था, वह स्वयं को महामेघ वाहन कहता था, उसने मूल रूप से एक नंद राजा द्वारा खुदवाई गई नहर को नगर तक बढ़ाया। ये सब हमें उस अभिलेख को पढ़ने के बाद पता चलता है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जो पता चलती हैं, जैसे खारवेल की जो सेना थी वो दक्षिण में कर्णवीणा नदी तक पहुंच गई थी और उस समय जो सातवाहन शासक था वो शतकर्णी प्रथम था। इसके अलावा हमें पता चलता है कि उसने दक्षिण में तमिल संघ चोल चेल पांडे का भी भेदन किया और पिथुंड में गधों का हल चलवाया। तो इस तरीके से हमें खारवेल अभिलेख से बहुत सी बातें जानने को मिलती हैं। चलिए, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? हमारा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हो गया सही। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ मतलब ये हमारा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखते हैं हम। पेरिप्लस ऑफ अ एरिथेरियन सी में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य दिया गया है? नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। पहला, कोलची, कमर तथा पोडुक दक्षिण भारतीय पट्टन थे। बिल्कुल सही। हाथी दांत का उत्पादन 2 सारने में किया जाता था। ये भी बिल्कुल सही है हमारा। कलंदिया नामक बड़े पोत गंगा और क्रेस की ओर रवाना होते थे। ये भी हमारा थर्ड पॉइंट बिल्कुल सही है। और मुसालिया मुजरिस के दक्षिण में था। ये हमारा गलत है। यानी ऊपर के तीनों पॉइंट्स हमारे बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल गलत है। तो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, यानी ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए, अब हम 12 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने पर नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ सूची 1 और सूची सेकंड दी हुई है। सूची फर्स्ट और सेकंड दी हुई है। सूची फर्स्ट में हमें लेखक दिए गए हैं और सूची सेकंड में हमें पुस्तक का शीर्षक दिया गया है। पहला दिया गया है डंडिन, ठीक है ना। उसके बाद दिया है भास, भास के बाद हेमाद्री और फिर भवभूति। तो हमें इसमें से चूज करना है किसने क्या लिखा है। तो डंडिन की जो पुस्तक थी वो दश कुमार चरित थी। तो हम इससे मिलान कर लेते हैं। दश कुमार चरित्र के अलावा डंडिन ने एक और ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है काव्यादर्श, ठीक है ना। तो काव्यादर्श और दश कुमार चरित्र ये किसने लिखे हैं? डंडिन ने लिखे हैं। उसके बाद आप आ जाइए भास पर। भास क्या है? लौकिक संस्कृत का प्रथम साहित्यकार भी इन्हें माना जाता है। इन्होंने 13 नाटक लिखे हैं जो 1909 में गणपति शास्त्री जी ने केरल से खोजे थे। लेकिन हमें सिर्फ 3 ही नाटक प्राप्त हो पाए हैं, जिसमें निम्नलिखित हैं, जैसे स्वप्न वासव दत्ता हुआ, प्रतिज्ञा योगंध रायण हुए और दरिद्र चारु दत्त हुआ, ठीक है ना। इसके अलावा भास ने हमारा प्रतिमा नाटक भी लिखा है। तो बी का हो गया हमारा फर्स्ट। हेमाद्री की बात करें तो हेमाद्री का हो गया सेकेंड ऑप्शन। चतुर्वर्ग चिंतामणि और भवभूति का सभी को पता होगा, भवभूति का है उत्तर रामचरित, ठीक है ना। उत्तर रामचरित हो गया भवभूति का।
अगर हमें भवभूति भी आता तो भी हम इसे बहुत इजीली कर लेते। यहाँ ऑप्शन देखिए डी में भवभूति का अगर फोर्थ है तो यहाँ फोर्थ का सिर्फ एक यही आंसर बनता है। तो अगर हमें भवभूति भी अगर इसमें आता तो भी हम क्वेश्चन 12 को इजीली कर सकते थे। वैसे भवभूति के और भी नाटक हैं, जैसे महावीर चरित्र उन्होंने लिखा है, मालती माधव उन्होंने लिखा है और उत्तरराम चरित्र। तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और टाइम टाइम पर एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो तीनों ही हमें आने चाहिए। उत्तरराम चरित्र जैसे यहाँ दिया गया है, इसके अलावा मालती माधव भी था और महावीर चरित्र भी था। तो ये हमारे इस तरीके से हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट दी गई है, राजा का नाम दिया गया है। सूची सेकंड में उनका विरुद्ध दिया गया है, यानी उपाधि। तो राजा का नाम पहला देखते हैं, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। तो नरसिंह वर्मन की जो उपाधि थी, विरुद्ध था, वो वातापी कोंड का था। वातापी कोंड की उपाधि उन्होंने इसलिए ली क्योंकि उन्होंने वातापी पर चढ़ाई करके वातापी के राजा, उस वक्त जो राजा थे पुलकेशिन द्वितीय थे, उनको हराया था। नरसिंह वर्मन फर्स्ट की जो उपाधि थी, दो उपाधियां थी इन्होंने, एक तो महामल्ल की उपाधि धारण की, दूसरी वातापी कोंड की उपाधि धारण की। तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने अपने सेनापति शिरुटोंड के साथ मिलकर और मानव वर्मा जो सिंहल द्वीप के राजा थे, अपदस्थ राजा थे, मतलब उस वक्त राजा नहीं थे, गद्दी उनसे छीन ली गई थी, मानव वर्मा, उनकी हेल्प लेकर, उनकी मदद लेकर पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हराया और वातापी कोंड की उपाधि धारण की। कुलोत्तुंग की बात करते हैं, कुलोत्तुंग फर्स्ट की। तो इनकी जो उपाधि थी वो थी हमारी ये वाली शुंग मर्तवीर्य। शुंग मर्तवीर्य क्यों थी? क्योंकि इसका मतलब ही यही है, इस उपाधि का विभिन्न प्रकार के करों को हटाने वाला। कुलोत्तुंग फर्स्ट ने अनेक प्रकार के कर जनता कर से हटा दिए गए थे, जिस वजह से उन्हें ये उपाधि मिली थी। नंदी वर्मन थर्ड की बात करेंगे। नंदी वर्मन थर्ड की थी फर्स्ट टिल्लारेरिंद और पुलकेशिन सेकंड की थी सत्याश्रय। ठीक है ना। तो हमारी हो जाती है, ए का हो गया फर्स्ट वातापी कोंड। तो ए का सेकंड देखते हैं। देखिए ए का सेकंड है यहाँ। अगर हमें सिर्फ नरसिंह वर्मन फर्स्ट की उपाधि भी पता होती वातापी कोंड, तो भी हम इसे आसानी से कर सकते थे, क्योंकि चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, इसमें से दूसरे का सिर्फ एक ही बनता है, तो भी हम आसानी से इसे कर लेते। तो हमारा ये वाला आंसर सही हो जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन 16। निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण भारतीय वाणिज्य / समुद्रीय संगठन नहीं था? अंजू वड्यम, एनुरुवर, मणिग्रामम, महाजन। भाई ये तीनों जो नाम है, शब्द हैं, ये वाणिज्य समुद्रीय संगठन से ही रिलेटेड हैं। तो हमारे ठीक है, तो ये हो गए हमारे तीनों के तीनों वाणिज्य समुद्री संगठन से रिलेटेड। तो हमारा बचा कौन? हमारा बचा महाजन। तो यहाँ महाजन हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है ना। तो चलिए आज 16 तक ही करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।